और 5 तत्व से बना शरीर। लेकिन ये गलत है, आज जान लीजिए ये गलत है। केवल 4 ही तत्व है। भूमि, आकाश इसमें हट गया है। भूमि हो गया आपका, पानी हो गया आपका, हवा आपका हो गया। इसमें से अगर एक चीज निकल जा रही है तो क्या हो जाता है, ये शरीर बेकार हो जाता है, कोई काम का चीज नहीं रहता है। इसलिए निर्माण और निर्माण ये 2 प्रक्रिया जीवन की है। प्रकृति के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है और इसमें कोई भी बड़ा है या छोटा है, सभी एक समान है। इसलिए अगर हम लोग शादी ब्याह भी होता है या निर्माण का संस्कार होता है, मुंडन का होता है, तो सबसे पहले तथागत बुद्ध से 5 शील ग्रहण होता है। पंचशील और त्रिशरण के द्वारा कोई कार्यक्रम हम लोग करते हैं। ये निर्माण की प्रक्रिया है, इसलिए इसमें भी पंचशील और त्रिशरण का कार्य होगा। हम जो बोल रहे हैं उसको आप लोग दोहराने का प्रयास कीजिए। जो लोग नहीं दोहरा पा रहे हैं वो लोग केवल सुने। ठीक, आप लोग अपने अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। अब हम लोगों ने त्रिशरण गमन किया है। अब उसके बाद 5 शील का पालन करेंगे। और 5 शील, पहला शील है कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियाम, आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियाम, कामेषुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियाम, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियाम, सुरा मेरे मज्जपमाठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियाम, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, साधु साधु साधु। अब आप लोग ध्यान से सुनिए। अभी हम लोगों ने जो कहा है ये पंडित आता है, संस्कृत में बांटता है। ठीक, आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन ये पाली भाषा है। ये पाली भाषा तथागत बुद्ध के समय में थी और ये पाली भाषा उन्होंने 5 शील और त्रिशरण हम लोगों को दिया है, जिसके द्वारा अगर हम पालन करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय आनंदमय से बीतेगा जब तक हम जिंदा रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा है कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, यानी हम उस भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने काम, क्रोध, मोह और लोभ को खत्म कर दिया है। ऐसे तथागत बुद्ध को हम नमन करते हैं। ये बातें हमने 3 बार कही है। ठीक, त्रिशरण। उसके बाद हमने कहा है बुद्धम नमामि। शांत रहिए, थोड़ी देर शांत रहिए आप लोग। बुद्धम नमाम, बुद्धम नमाम का मतलब बुद्ध की मूर्ति को आप लोग देखते हैं तो कहते हैं कि ये भगवान है। नहीं, उन्होंने कहा मैं भगवान नहीं हूँ। अपनी आप लोग बुद्धि के शरण में जाइए। बुद्ध का मतलब बुद्धि है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध की हमको शरण में जाना है, कहीं अंधविश्वास और पाखंडवाद में नहीं जाना है। और दूसरा शील हमने कहा है कि धम्मम शरणम गच्छामि,
धम्म का मतलब होता है एक अच्छा रास्ता। एक रास्ता दारू की तरफ जाता है, एक रास्ता जो है शिक्षा की तरफ जाता है। तो कौन सा रास्ता आप लोग चुनेंगे? शिक्षा की तरफ, जिससे हमारी उन्नत हो। ठीक। और उसके बाद हमने कहा है संगम शरणम गच्छामि, यानी कि एक संघ का मतलब आप काफ़ी लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं कई जगह से, तो ये क्या बन गया? संघ मतलब समूह का मतलब कई लोग जो इकट्ठा हो गए, ये समूह हुआ। तो संगम शरणम गच्छामि, इसी बात को हमने 3 बार दोहराया है, क्योंकि 3 बार कही बातों को हम याद रखते हैं और 1 बार कही बातों को जल्दी भूल जाते हैं। उसके बाद पहला सील हम लोगों ने कहा है पाणात पाता वेद मणि सिक्खापदम समाधियाम, यानी कि किसी प्राणी की हिंसा हम नहीं करेंगे, लेकिन उसमें तथागत बुद्ध ने कहा अकारण, जब कारण पड़ेगा तब हमको करनी पड़ेगी। जैसे किसान खेत जोतता है तो कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, बहुत मर जाते हैं। और एक जवान जब बॉर्डर पर तैनात होता है कि कितने आदमियों को मारता है, लेकिन वो अपनी रक्षा, देश की रक्षा के लिए है, इसलिए उसके ऊपर हत्या का वो कोई दोष नहीं लगता है। वो उसका कारण है कि आपकी रक्षा के लिए वो देश पे खड़ा हुआ है। ठीक। और उसके बाद हमने कहा है कि आदि निदाना वेद मणि सिक्खापदम समाधियाम, यानी अगर आप किसी के घर पे गए हैं तो अगर मोबाइल रखा है तो ये नहीं कि चुपके से आप उठा लाइए, उससे अगर मांग लीजिए, अगर नहीं मांगने योग्य है तो आप उसको चोरी मत कीजिए। आदि निदाना वेद मणि सिक्खापदम समाधि, बिना दी हुई वस्तु को हम ग्रहण नहीं करेंगे। सिक्खापदम समाधियाम, सिक्खा मतलब चोटी और पदम मतलब पैर, यानी कि चोटी से लेकर पैर तक हम इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने कहा है कि कामेश मिच्छाचारा वेद मणि सिक्खापदम समाधियाम, यानी कि काम वासना का मतलब है, जैसे अभी बच्चे छोटे हैं, लड़कियां छोटे हैं तो लोग खेलते हैं, ठीक है, तो खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो खेलने दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। तब शादी ब्याह ढूंढा जाता है कि अब ये बड़े हो गए हैं। तो कामेश मिच्छाचारा वेद मणि सिक्खापदम समाधियाम, यानी कि अगर बच्चा छोटा है, उसके बाद जब बड़ा होगा तो काम की भावना उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो ऐसी चीज़ों से हम लोग कैसे बचेंगे? तो ऐसी चीज़ों के बचने के लिए तथागत बुद्ध ने ये बताया है कि कामेश मिच्छाचारा सिक्खापदम समाधियाम, यानी कि हम अगर ये 3 सीलों का पालन करेंगे तो इस चीज़ों से हम बचे रहेंगे। यानी कि काम वासना हम एक समय पर होता है कि शादी ब्याह बच्चों की कर दी जाए। तो और उसके बाद चौथा सील है कि मूसावादा वेद मणि सिक्खापदम समाधियाम, यानी कि किसी की चुंगली चाय ये ऐसा हम व्यवहार नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे तो एक दूसरे की नज़रों में हम ठीक रहेंगे, गलत भावना हमारे अंदर नहीं रहेगी। और लास्ट सील सबसे खतरनाक है, जो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा है, कि सुरा मेरिया मज पमार ठाना वेद मणि सिक्खापदम समाधियाम, यानी सुरा मतलब शराब, सुरा मेरिया मज, शराब की तरह जितनी भी मादक पदार्थें हैं ये सारी जो है गलत है, इस चीज़ को हमको सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा समाज क्यों डूबा हुआ है? इसी में कि अगर पी लेगा तो फिर समझो कि उसका विनाश निश्चित है और वो आगे की सोच के लिए नहीं होगा। बनिया का मतलब आप लोगों को समझा दें कि बनिया क्या है। बनिया का मतलब बनिए, आप लोग बनिए, बनिया का मतलब बनिए होता है, लेकिन हमारा समाज दारू शराब में जो है पहुंच गया और उसके बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इस 5 अगर सीलों का हम पालन करेंगे तो कोर्ट कचहरी कहीं जाने की जरूरत होगी? कहीं नहीं होगी। इसलिए लास्ट में हमने कहा है साधु साधु साधु। एक साधु का मतलब हमने इस चीज़ को सुना, दूसरे साधु का मतलब इस चीज़ को हमने जाना, और तीसरे साधु का मतलब इस चीज़ों पे हम चलने का प्रयास करेंगे। उसके बाद लास्ट में हमने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि पुनः हम बुद्धि की शरण में जाते हैं, फिर धम्म एक अच्छे रास्ते की तरफ हम जाते हैं, और संघम शरणम गच्छामि, यानी कि एक समूह जो संघ बना है तो उस रास्ते पे जाते हैं। जैसे अगर किसी गांव में 80 घर अगर चमार का है और वहाँ पे किसी अन्य का जो है प्रधानी है, तो वो बेकार है कि नहीं है? तो संघ कहाँ रह गया? हमारा संघ नहीं रह गया। तो अगर 100 घर है तो प्रधान वही होना चाहिए, उसे जात बिरादरी का होना चाहिए। ये गलती किसकी है? ये हम लोगों की है। तो इसलिए सुधार होना चाहिए। और जीवन और मरण सत्य है, ये सभी लोग जानते हैं। आज माननीय क्या नाम था, हनुमान जी का निर्माण हुआ है, तो उनके निर्माण की सतत हम लोग नमन बंदन करते हैं।
और आप लोग जो फूल पाए हुए हैं वो फूल अब जा करके जो है पैर के पास में चढ़ा दीजिएगा। एक फूल थोड़ा सा बचा हो तो मुझे